ओम नमः शिवाय। 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 आंखें खोलो मछेंद्रनाथ। गुरुदेव आप? हाँ मछेंद्रनाथ, हमने तुम्हारे विषय में भगवान शंकर को अवगत करा दिया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा गुरुदेव, स्वयं भगवान शंकर मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ मछेंद्रनाथ, तुम शीघ्र ही हमारे साथ कैलाश चलो। जी गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए दत्तात्रेय जी, कैलाश पर आपका स्वागत है। भोलेनाथ, ये मछेंद्रनाथ हैं, आपके दर्शन हेतु कैलाश पर आए हैं। हे दत्तात्रेय जी, मैं मछेंद्रनाथ से भली भांति परिचित हूं। मैंने इनको समुद्र के तट पर एक मछली के गर्भ में देखा था। इन्होंने मेरे द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सुन लिया था। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान के रहस्य को भली भांति जान लिया है। ये स्वयं कवि नारायण का अवतार हैं। आपने इन्हें नाथ पंथ की दीक्षा देकर उचित कार्य किया है। ये सारे संसार में आपका गौरव बढ़ाएंगे। हे भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आपने मुझे वेद वेदांत, तंत्र मंत्र और सभी विद्याओं का ज्ञान दिया है। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मछेंद्रनाथ, अब वो समय आ गया है जिसके लिए तुम पृथ्वी पर आए हो। तुम्हें देश देशांतरों में घूमकर संसार के दुखी प्राणियों के दुखों का निवारण करना है। जी गुरुदेव, मैं आपके बताए सन्मार्ग पर ही चलूंगा। और हाँ, हमेशा स्मरण रहे कि योगी हमेशा रमता जोगी बहता पानी ही अच्छा होता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, अब हम कौन से स्थान पर आ गए? बेटा, ये बंगाल प्रांत की चंद्रगिरी नामक नगरी है। चलो आज यहीं विश्राम करेंगे। भोजन का समय हो रहा है। चलो नगरी में भिक्षा को चलते हैं। अलख निरंजन। अलख निरंजन। ये लीजिए महाराज। माई, तुम भिक्षा तो दे रही हो, परंतु तुम कुछ दुखी मन से भिक्षा दे रही हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो नहीं माई, हम भिक्षुक जरूर हैं, परंतु तुम्हारी इस तरह दुखी होकर भिक्षा दिए हुए भोजन को हम ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं योगीराज, आप तो अनावश्यक संशय कर रहे हो। नहीं माई, हमारा संशय गलत नहीं। हम सन्यासी हैं और अपने विवेक से सब कुछ समझ लेते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए योगीराज। नहीं नहीं माई, इसमें क्षमा करने जैसा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे रहन सहन को देखकर तो लगता है तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है कि तुम्हें कोई बहुत भारी कष्ट है। महाराज, जिसके भाग्य में सदैव दुख की काली छाया होती है, उसका जीवन
हमेशा एक उजड़े हुए चमन की तरह होता है। नहीं देवी, भाग्य की रेखा तो कर्म के अनुसार बदलती रहती है। मैं नहीं मानती योगीराज। तुम्हें मानना होगा माई। मैंने जब तक दान पुण्य तीर्थ सभी शुभ कर्मों को करके देखा है, परंतु कोई भी शुभ कर्म मेरे कर्म की रेखा को नहीं बदल सका। धैर्य रखो माई, हो सकता है अभी तुम्हारा शुभ समय नहीं आया हो, क्योंकि विधाता के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आप ये विश्वास के साथ कह सकते हो योगीराज? विश्वास तो अपनी आत्मा व सच्ची लगन में होता है। तुम अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है हमें बताने से तुम्हारा कुछ काम हो जाए। अगर आप जानना ही चाहते हैं योगी, तो मैं तुम्हें अपने दुख का कारण बताती हूँ। दुखियारी विपदा भारी, साची बात बताऊं मैं। हूँ दुखियारी विपदा भारी, साची बात बताऊं मैं। सारी दुनिया बांझ कहे ना जग में जीना चाहूं मैं। सारी दुनिया बांझ कहे ना जग में जीना चाहूं मैं। हूँ दुखियारी विपदा भारी, साची बात बताऊं मैं। माई, हम तो पहले ही समझ गए थे तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है। तुम्हें कोई बहुत भारी कष्ट है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है महाराज, तुम नहीं जानते। बताओ माई। कमी नहीं है घर में मेरे, जोगी जी धन दौलत की। मेरे मन की पूरी कर दो, इच्छा है बस एक सुत की। मेरे मन की पूरी कर दो, इच्छा है बस एक सुत की। ओ इच्छा है बस एक सुत की। तुम तपधारी संकट हारी, कुछ नाराज छुपाऊं मैं। सारी दुनिया बांझ कहे ना जग में जीना चाहूं मैं। सारी दुनिया बांझ कहे ना जग में जीना चाहूं मैं। हूँ दुखियारी विपदा भारी, साची बात बताऊं मैं। माई, संसार में स्त्री के लिए इससे ज्यादा बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं है। योगी जी, आप नहीं जानते, कोई मेरा मुंह भी नहीं देखना पसंद करता। ठीक कहती हो माई। मुंह ने देखे कोई मेरा, कहे निपूती ताने दे। दुख ना समझे दर्द न जाने, दुनिया रोज उल्हाने दे।
अरज हमारी चरणों में शीश झुकाऊं मैं। सारी दुनिया बांझ कहे ना जग में जीना चाहूं मैं। सारी दुनिया बांझ कहे ना जग में जीना चाहूं मैं। हूँ दुखियारी विपदा भारी साची बात बताऊं मैं। साची बात बताऊं मैं। साची बात बताऊं मैं। मैं कैसे करूं योगीराज? यदि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल है तो बताइए। मुझ दुखियारी पर कृपा कीजिए योगीराज, कृपा कीजिए। गुरुदेव, आपका तो जन्म ही संसार के प्राणियों को दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। आप इस दुखिया के कष्टों का निवारण कीजिए गुरुदेव। हाँ हाँ गुरुदेव, हमसे इस माई का दुख नहीं देखा जाता। आप इसकी झोली में अपनी कृपा का प्रसाद डाल दीजिए। आप कोई चमत्कार दिखा दीजिए गुरुदेव और इसके दुखों का हरण कीजिए। लो माई, इस भस्म को ऋतुवंती होने के पश्चात स्नान करके खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ हरि नारायण भगवान का अंशी अवतार पैदा होगा जो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। तुम्हारे पुत्र का यश सारे संसार में फैलेगा। बोलो योगीराज मछेंद्रनाथ की जय। बोलो योगीराज मछेंद्रनाथ की जय। बोलो योगीराज मछेंद्रनाथ की जय। हे योगीराज, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। आपने अपनी कृपा का प्रसाद देकर मेरे जीवन में एक नई अनोखी खुशी देकर मुझे जीने की अभिलाषा दी है। आप धन्य हैं योगी, आप धन्य हैं। उठो माई, विधाता ने चाहा तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा तो माई, अब हम चलते हैं और आज से ठीक 12 वर्ष बाद हम दोबारा आएंगे। तभी आकर तुम्हारे पुत्र के दर्शन करेंगे। प्रणाम महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। अलग निरंजन। अरे बहन सरस्वती, आज क्या बात है? बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो। कोई खास बात है? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। कुछ ना कुछ तो है। ऐसी कौन सी बात है जिससे फूली नहीं समा रही या फिर बताना नहीं चाहती? तुम तो बिना वजह परेशान हो रही हो। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सरस्वती बहन, इसका मतलब तुम हमसे द्वेष भावना रखती हो? अरे रे, ये तुम क्या कह रही हो बहन? भला मैं क्यों तुमसे द्वेष भावना रखने लगी? तुम तो मेरी सबसे प्यारी सहेली हो। रहने दे, झूठ से पेट मत भर। अगर ऐसा नहीं तो अपने मन की बात हमें क्यों नहीं बताती? तुम तो छोटी छोटी बातों पर विवाद लेकर बैठ जाती हो। रहने दे बहन, तुम क्यों इसके पीछे पड़ रही हो? जब ये कुछ बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। अरे रे, तुम तो नाराज हो गई बहन। जब तू बात ही ऐसी कर रही है। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें अपनी खुशी का कारण बताती हूँ। ये हुई ना बात, तो सुनो। कैसे कहूँ, मुझे शर्म आती है। अरे बहन, तू तो बड़ी बाबली है। बहन, भला संग सहेलियों में भी कुछ शर्म होती है? मेरे आंगन में बहुत जल्दी एक खुशी की लहर आने वाली है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने, वो कौन सी खुशी आने वाली है? एक साधु महाराज ने कहा है कि मैं शीघ्र ही माँ बन जाऊंगी। साधु महाराज ने कहा है माँ बन जाओगी? बहन, साफ साफ बता, क्या बात है? ऐसे तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा।
अच्छा, तो पूरी बात समझाऊं? हाँ बहन। तो सुनो। मेरे घर आया एक जोगी सन्यासी
हाँ बहन हाँ, मेरे घर में अपार खुशियाँ होंगी। छोटे बच्चे की किलकारी से मेरा घर आंगन महक उठेगा। वो मामा कहकर मेरे आगे पीछे दौड़ेगा। कभी वो अपने बापू के साथ खेलेगा और जब जब मेरा काम बिगाड़ेगा तो उसका कान पकड़कर खींच के उसे डांटूंगी। अरे बहन, तू तो बाकी बहुत भोली है। इतना भी नहीं जानती कि ये सब तेरे झूठे सपने हैं। झूठे सपने? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। अरे बहन, ये हम नहीं, सारा संसार कहता है। ऐसे साधु महात्माओं के भेष में जाने कितने चोर उचक्के घूमते हैं। नहीं नहीं बहन, वो योगीराज कोई साधारण साधु संत नहीं थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा का तेज अलग ही दिखाई दे रहा था। बस यही तो तुम्हारा वहम है। एक बात बता, तुझे उस जोगी ने थोड़ी भस्म देकर कहा कि तू इसे खा लेना, तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। बहन, हमने तो आज तक कहीं ना देखा ना सुना कि किसी बाबा की भस्म से बच्चे पैदा हुए हों। लेकिन बहन, मुझे उन योगीराज की बातों में पता नहीं क्यों अटूट विश्वास हो रहा है। बहन, अगर तुम हमारी मानो तो भूल कर भी उस बाबा की भस्म मत खा लेना। परंतु क्यों बहन? अरे तू नहीं जानती, ये साधु का रूप बनाकर बड़े बड़े बहरूपिये फिरते हैं। ना जाने किसी दुश्मन के कहे में आकर जहर ही दे जाएं या मंत्र तंत्र के प्रभाव से बेहोश कर जेवर बर्तन तक ना छोड़ें। अरे बाबली, अगर साधु बाबाओं की भस्मी से ही औरतें गर्भवती हो जाएं, तो सारे संसार में दीपक लेकर ढूंढने से भी बांझ स्त्री नहीं मिलेंगी। नहीं बहन, वो ढोंगी नहीं बल्कि सच्चे साधु थे। अरे बहन, एक बात बता, कहीं साधु योगी सन्यासी हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गांव-गांव घूमते हैं? उनका इस दुनियादारी से क्या लेना देना? वो तो राम नाम में मस्त रूखी सूखी खाकर जंगल में पड़े रहते हैं। नहीं नहीं बहन, वो सच्चे साधु संत हैं। बहन सरस्वती, तू पतिव्रता नारी है, जरा विचार कर। ऐसा कुछ हुआ तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हाँ, आगे तेरी मर्जी है। नहीं नहीं बहन, अच्छा हुआ जो तुमने सही समय पर सलाह देकर मेरा पतिव्रत धर्म बचा लिया। परंतु उस बाबा की भस्म का क्या करूं? अरे फेंक दे उसे किसी कूड़े के गड्ढे में। ठीक है बहन, मैं ऐसा ही करूंगी। गुरुदेव, अब तो 12 वर्ष पूर्ण होने को है। आपने जो बंगाल प्रांत की चंदगिरी नामक नगरी में ब्राह्मण सूर्य दयाल की धर्मपत्नी को जो भस्म दी थी और कहा था कि हम 12 वर्ष बाद तेरे पुत्र को देखने आएंगे। हाँ हाँ, हमें भली भांति याद है। तो क्या गुरुदेव, हमें उस चमत्कारी बच्चे के दर्शन नहीं कराओगे? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो, हम आज ही चंद्रगिरी नगरी प्रस्थान करेंगे। अलग निरंजन, अलग निरंजन। लीजिए महाराज। माई, ये क्या, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम वही हैं जो आज से 12 साल पहले आए थे। अब तो तुम्हारा बेटा काफी बड़ा हो गया होगा। क्या हमें उसके दर्शन नहीं कराओगी? हाँ हाँ माई, हम बड़ी दूर से चलकर आए हैं और मन में तेरे लाल के दर्शन की बड़ी तमन्ना है। माई, उस चमत्कारी तेजस्वी बच्चे को देखने की लालसा बढ़ती जा रही है। अब तुम जरा भी देर न करो, शीघ्र से हमें अपने लाल के दर्शन कराओ। अरे माई, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे हमें जानती ही नहीं। उस दिन तो तुमने रो रो कर हमारे हृदय को पिघला दिया था और आज हमें पहचानती भी नहीं। गुरुदेव, माँ की ममता ऐसी ही होती है। बेचारी सोच रही है कि कहीं साधु महाराज मेरे लाल पर कोई जादू टोना न कर जाए। निश्चित रहो माई, साधु संतों के मुख से हमेशा आशीष के ही वचन निकलते हैं। ये लीजिए योगीराज। ओ माई, तू हमें ऐसे ही नहीं टाल सकती। हमें तेरी भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो बस तेरे लाल के दर्शन के लिए आए हैं।
पिता के दर्शन करवाओ। कितने समय में आया हूँ याद है? मैं 12 साल में आया हूँ, मन में अभिलाषा लाया हूँ। मैं 12 साल में आया हूँ, मन में अभिलाषा लाया हूँ। मेरी सुन ले मात पुकार, पुकार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। जोगी आयो तेरे द्वार, ओ द्वार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। माई, तेरे पुत्र का नाम संसार में सूर्य की तरह चमकेगा। माई तेरा ऊंचा नाम करे, सबके दुख सुख संताप हरे। माई तेरा ऊंचा नाम करे, सबके सुख दुख संताप हरे। खुश रहे सभी नर नार, नर नार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। जोगी आयो तेरे द्वार, हरिद्वार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। अरे माता, देर क्यों करती हो? हम बड़ी कामना लेकर के आए हैं तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने की। शीघ्रता से हमें दिखाओ। एक झलक दिखा दे तू उसको, हम तो आशीर्वाद ही देकर जाएंगे। मैं दूं आशीष तेरे सुत को। एक झलक दिखा दे तू उसको, मैं दूं आशीष तेरे सुत को। वो करेगा जग उद्धार, उद्धार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। जोगी आयो तेरे द्वार, हरिद्वार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। माई, तुम बार बार इतना क्यों कहवा रही हो हमसे? अपने पुत्र को बाहर लाओ। देखो, हम धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे पुत्र के दर्शन करेंगे। वो नाथ पंथ चमकाएगा, घर घर में पूजा जाएगा। वो नाथ पंथ चमकाएगा, घर घर में पूजा जाएगा। कहे जोगी यही हर बार, हर बार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। जोगी आयो तेरे द्वार, हरिद्वार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। जोगी आयो तेरे द्वार, हरिद्वार, लल्ला के दर्शन करवाए दे। लल्ला के दर्शन करवाए दे, लल्ला के दर्शन करवाए दे। सुन लिया माई, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तेरे लाल के दर्शन करके उसे आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या तुम वाकई हमें अपने पुत्र के दर्शन नहीं कराना चाहती? नहीं नहीं योगीराज,
ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जो इस संसार में ही नहीं, मैं उसको कहां से तुम्हें दिखाऊं? संसार में ही नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारी भस्म असफल हो गई? संतान ही नहीं हुई? या फिर संतान पैदा होकर नष्ट हो गई? नहीं नहीं योगीराज, मैं अभागिन हूँ। मुझे अपने श्राप से अभी भस्म कर दीजिए। मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती। मुझे मार डालिए योगीराज, मुझे मार डालिए। धीरज रखो माता, और हमें साफ साफ बताओ क्या बात है? आपकी दी हुई भस्म खाई ही नहीं महाराज। क्या? हाँ महाराज, अपने पड़ोसिनों के बहकावे में आकर अपने हाथों से अपने घर का नाश कर लिया। ये तुमने क्या कर दिया माता? ये क्या कर दिया तुमने? तुमने जरा ये भी नहीं सोचा कि एक सच्चे साधु सन्यासी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता? माई, ये तुमने एक महान संत के वचन का अपमान किया है। धैर्य रखो गुरु भाई, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। लगता है विधाता ने इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। अब रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। माई, हमें उस भस्म के बारे में बताओ, तुमने उसका क्या किया? महाराज, मैंने आपकी उस भस्म को कूड़े के गड्ढे में फेंक दिया था। कूड़े के गड्ढे में? हाँ महाराज। माई, हमें शीघ्रता से उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने उस भस्म को फेंका था। चलिए महाराज। महाराज, शायद इसी गड्ढे में मैंने उस भस्म को फेंका था। ये तूने क्या कर दिया माई? तूने घोर अपराध कर दिया। मेरा वचन कभी खाली नहीं जा सकता। उस भस्म ने अपना चमत्कार अवश्य दिखाया होगा और उससे उत्पन्न हुआ बालक अवश्य यहीं कहीं होगा। हे सूर्य पुत्र हरि नारायण, अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो बाहर आओ। हे नागपंथ के कुलदीपक, कहां हो तुम? जहां भी हो शीघ्रता से बाहर आओ, हमारे सामने आओ। मैं तुम्हारा गुरु मच्छिंद्रनाथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम कहां हो पुत्र? कहां हो? हमारे सामने आओ। हे गुरुदेव, मैं यहाँ गोबर के ढेर के नीचे गहरे गड्ढे में दबा हुआ हूँ। आप कृपा कर मुझे बाहर निकालिए। हे सूर्य पुत्र हरि नारायण, तुम कहाँ हो? हमें बताओ मेरे बच्चे। गुरु मेरी अरज सुन लो, मुझे आकर बचा लो तुम। गुरु मेरी अरज सुन लो, मुझे आकर बचा लो तुम। दबा हूँ गोबर के अंदर, मुझे बाहर निकालो तुम। गुरु मेरी अरज सुन लो, मुझे आकर बचा लो तुम। गोबर के अंदर दबा हूँ। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? गुरुदेव, आज ठीक 12 वर्षों के बाद आपने मेरी सुनी। मैं 12 वर्षों से दब कर सदा हर पल में रोया हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तरसता हूँ यही दिन रात, जागा हूँ न सोया हूँ। खता क्या हो गई गुरुवर, मुझे आकर संभालो तुम।
हे सूर्यवंश के गौरव, तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं। गुरुदेव, मैं ये भी नहीं जानता आपने मेरे साथ ये कैसी लीला की है। मेरा इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है। मुझे तुम ही बताओ ना, जगत में क्यों मैं आया हूँ। इतने निराश मत हो पुत्र, सजा क्यों दे रहे मुझको, जमाने का सताया हूँ। मेरे माता पिता बंधु आसीने से लगा लो तुम। गुरु मेरी अरज सुन लो, मुझे आकर बचा लो तुम। गुरुजी, आप मुझे इस दलदल से निकालिए। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। मेरे बेटे, मेरे लाल, चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। जगत के झूठे बंधन से हमारा वास्ता कैसा। आप चाहो गुरु जैसा, वचन देता करूं वैसा। दीन हूँ, दास तेरा हूँ, मुझे आकर निभा लो तुम। गुरु मेरी अरज सुन लो, मुझे आकर बचा लो तुम। दबा हूँ गोबर के अंदर, मुझे बाहर निकालो तुम। गुरु मेरी अरज सुन लो, मुझे आकर बचा लो तुम। गुरु मेरी अरज सुन लो, मुझे आकर बचा लो तुम। हे पुत्र, शीघ्र ही बाहर आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर गोबर का वजन भारी मात्रा में है, मेरा स्वयं निकलना असंभव है। कृपा कर आप ही मुझे बाहर निकालिए। ठीक है बेटे, हम स्वयं ही तुम्हें बाहर निकालते हैं। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बेटा, तुम्हारी उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरख होगा। तुम सूर्य के पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान सारे संसार में फैलेगा। चलो पुत्र। चलिए गुरुदेव। योगीराज, योगीराज, आप ऐसे मत जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए योगीराज, मुझे भागन पर कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। माई, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? योगीराज, आप इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं इसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। माई, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने स्वयं ही अपने जीवन में कांटे बोए हैं, और जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है, यही संसार का नियम है। मैं भली भांति जानती हूँ योगीराज, वैसे तो मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दीजिए।
मुझे दुखियारी पर कृपा कीजिए योगीराज, कृपा कीजिए। एक बार फिर से अपनी कृपा का प्रसाद मेरी झोली में डाल दीजिए योगीराज। माई, विधाता ने शायद तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं, और मैं विधाता के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि विधाता प्राणी के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। और रही पुत्र मोह की बात, तो पुत्र प्राप्ति ही सद्गति का मार्ग नहीं। अब तुम धैर्य धारण करो, अपने मन को उस परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और अपनी मुक्ति का मार्ग सुलभ करो माई।